नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों अभी आप जो इंटरनेट यूज कर रहे हैं 1.5 GB पर डे का जो डाटा आप यूज कर रहे हैं, इसकी कीमत आगे कुछ दिनों में आने वाले 6 महीने के अंदर में बढ़ जाएगी। यहां पर जो एस्टिमेट है वो है 1 GB डेटा आपको 100 रुपए का पड़ेगा। और ये कोई हवाई बातें नहीं है, ये काफी सारे न्यूज़पेपर में आ चुका है कि एयरटेल ने एक मीटिंग में अनाउंसमेंट किया है कि वो चाहती है कि 1 GB डेटा जो है वो कम से कम 100 रुपए का हो। और आगे आने वाले दिनों में भी उनकी प्लानिंग है कि उनके काफ़ी सारे जो प्लान हैं वो बढ़ जाएंगे और जो डेटा की कीमत है वो भी बढ़ जाएगी। आज की डेट में जो आप डेटा यूज कर रहे हैं 8 रुपए से 10 रुपए पर GB आप खर्चा करते हैं और आपको 8 से 10 रुपए में 1 GB डेटा अनुमान से मिल जाता है। एवरेज यही चल रहा है, 8 रुपए से 10 रुपए का आपको डेटा पड़ रहा है। लेकिन टेलीकॉम इंडस्ट्री जो है वो काफी ज्यादा चेंज करने वाली है आगे आने वाले कुछ दिनों में, जहां पर ये डेटा आपका 1 GB 100 रुपए में आपको मिलेगा। और आपने अभी देखा ही 6 महीने पहले सभी कंपनियों ने अपने जितने भी प्लान थे उन पे 49 रुपए बढ़ा दिए थे। अगर आप जियो के लेते हैं तो जियो पहले 150 रुपए में आपको जो डील देता था, जो डेटा 1.5 GB पर डे देता था, वो 199 का हो गया। और ऐसे ही एयरटेल ने भी किया और ऐसे ही वोडाफोन और आइडिया ने भी किया। इनके काफ़ी सारे जो प्लान हैं वो ऑलरेडी पहले से ही इंक्रीज हो चुके हैं, लेकिन जो इंक्रीज करने की मात्रा है वो इन्होंने धीरे धीरे करा है, जिसको ज़्यादा ग्राहकों को पता भी नहीं चला है। और जियो ने भी अपने जितने भी प्लान थे सभी को बढ़ा दिया है। यहाँ तक कि जो जियो फ़ोन है उसमें 50 रुपये का जो पर मंथ का रिचार्ज होता था वो अब आपको 100 रुपये में कराना पड़ता है। तो यहाँ पर एक मीटिंग में एयरटेल के जो CEO हैं उन्होंने ये अनाउंस किया है कि वो 1 GB जो डेटा है उसको 100 रुपये का देखना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने कंपेयर किया है कि USA और यूरोप में पर मंथ का जो एवरेज खर्चा है एक कस्टमर का टेलीकॉम में, यानी जो डेटा यू लोग यूज करते हैं, जो कॉल करते हैं, वो करीब करीब 3,500 से 4,500 रुपये आता है। और इंडिया में देखा जाए तो एवरेज कस्टमर जो है सिर्फ 150 रुपये में इतनी सारी सुविधाएं ले रहा है। तो उन्होंने यही कंपेयर किया है कि कहाँ 3,500 रुपये पे करते हैं US और यूरोप के लोग, और इंडिया में वही सर्विस उतना ही डेटा यूज करके जो इंडियंस हैं वो करीब करीब 150 रुपये यूज करते हैं। तो यहाँ पर जब 150 रुपये पर कस्टमर यूज करते हैं तो इनका प्रॉफिट भी कम हो जाता है। और यहाँ पर एक वर्ड है ARPU। ये वर्ड क्या है, मतलब सारी जो टेलीकॉम इंडस्ट्री है उसके जितने भी कस्टमर हैं तो पर कस्टमर वो कितना कमाते हैं, ये एक पैरामीटर है। ARPU इसको कहते हैं। तो इस समय जो अभी एयरटेल का ARPU आया है, यानी वो पर कस्टमर इस समय 157 रुपये कमा रहे हैं। और यही 6 महीने पहले वो करीब करीब 100 से 110 रुपये के बीच में कमाते थे। तो मैंने आपको बताया कि 6 महीने पहले सभी टेलीकॉम कंपनियों ने करीब करीब 50 रुपये और 60-70 रुपये के करीब सभी अपने प्लान पर चेंजेस कर दिया या डेटा घटा दिया था। तो उसकी वजह से इनकी आय थोड़ी सी बढ़ गई है। और एयरटेल के जो CEO हैं वो उनका ये कहना है कि आगे आने वाले 6 महीनों में जो प्रति कस्टमर आय है उसको वो 157 से 200 से लेके 250 के बीच में ले जाना चाहते हैं। वैसे उनकी इच्छा है कि इसे 300 तक ले जाए, लेकिन वो कह रहे हैं यहाँ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो प्राइस का बहुत बड़ा भार छिड़ा हुआ है जियो, वोडाफोन आइडिया और एयरटेल के बीच में। तो ये चाहते हैं फिर भी हम 200 से 250 रुपये पर कस्टमर कमाना चाहते हैं आगे आने वाले 6 महीने में। और उन्होंने इसके लिए ये भी कहा है कि अब जो 5G आने वाला है उसके ऊपर जितना भी खर्चा हो रहा है ऑप्टिकल फाइबर केबल का, इंस्टॉलेशन का और नेटवर्क का, वो खर्चा वो कहाँ से वसूल करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर जो जियो के आने के बाद जो प्राइस इतने कम हो गए, वो कह रहे हैं कि यहाँ पर इस प्राइस में टेलीकॉम कंपनियों का सर्वाइव करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होगा। और यहाँ तक कि जो जियो है वो भी अपने जो प्राइस है उसको इंक्रीज कर रही है। कहीं उसने डेटा कम कर दिया है, कहीं उसने प्राइस बढ़ा दिया है।
तो वो पहले नहीं बढ़ाई, पहले दूसरी कंपनियों को देख रही है क्योंकि उसके पास पैसा बहुत है और पैसा भी है, पावर भी है, इसलिए वो दूसरी कंपनी को देख रही है कि ये लोग क्या करते हैं, पीछे से हम भी बढ़ाएंगे। तो नॉर्मल सी बात है दोस्तों, जब एक कंपनी ये सारा चीज सोच रही है, बढ़ा रही है, तो दूसरी कंपनी भी उसी पैटर्न पर चलेंगी। क्योंकि एक कंपनी जो ये सोच रही है उसकी हिम्मत बिल्कुल भी सोचने की नहीं होती अगर दूसरी कंपनी ये चीज करने की ना सोचती, क्योंकि ऑलरेडी पता है अगर आपका प्राइस बढ़ेगा तो आपके कस्टमर भाग जाएंगे दूसरे नेटवर्क पर। लेकिन उसे पता है कि दूसरी कंपनियां भी यही प्राइस सेट करने वाली हैं, इसलिए वो लोग बोल रहे हैं कि हम लोग ऐसे मतलब डेटा का जो चार्ज है उसको बढ़ा देंगे या हम यूजर को कम से कम डेटा देंगे। अभी एक प्लान है एयरटेल का जिसमें 160 रुपये में वो 16 GB आपको डेटा देते हैं। तो उनका ये प्लान है कि जो 160 वाला प्लान है उसमें जो डेटा वो प्रोवाइड करेंगे, सारी चीज़ें तो सभी वही रहेंगी, लेकिन जो डेटा प्रोवाइड होगा वो 1.6 GB होगा, यानी आपको 1.5 GB से थोड़ा सा ज़्यादा आपको डेटा मिलेगा 160 रुपये में। तो यहाँ पर जो बात निकल के आती है मोटी मोटी यही है कि 1 GB जो डेटा है वो 100 रुपये का करीब करीब होने वाला है और आगे 6 महीने 7 महीने में ये आपको देखने को मिलेगा, चाहे जियो हो चाहे कोई भी नेटवर्क हो, सभी के प्लान आप अभी की डेट में देखेंगे तो सेम टू सेम है और 6 महीने पहले का भी देखेंगे तो सेम टू सेम है। टेलीकॉम कंपनियों के अधिकतर प्लान सभी सेम होते हैं। तो एक कंपनी ऐसे खुलेआम बात कर रही है और ये चीज़ न्यूज़पेपर में भी आ चुकी है और यहाँ पर मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दिखा रहा हूँ, काफ़ी सारी न्यूज़पेपर में ये चीज़ें आ चुकी हैं। तो यहाँ पर रेट तो बढ़ने वाले ही हैं। अब रेट बढ़ने वाले हैं तो जितना वीडियो लोग देखते हैं ऑनलाइन या इंटरनेट पे, टीवी चलाते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उनके लिए वो लोग मतलब उनको ज़्यादा पे करना पड़ेगा। और जो अपने डेटा को ज़बरदस्ती खर्च करते हैं वीडियो देख के या कुछ भी करके, उनको अपनी आदत थोड़ी सी सुधारनी पड़ेगी क्योंकि ये तो महंगा होने वाला ही है। तो यहाँ पर आपको 1 GB डेटा के लिए अब आपको 100 रुपये पे करना पड़ेगा आगे आने वाले 6 महीने में। और आगे देखते हैं कि प्लान कैसा रहता है, क्या चीज़ें रहती हैं। तो दोस्तों जैसे ही कोई अपडेट आएगी मैं आपको तुरंत बताऊंगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर करें और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ है, वहां पर क्लिक करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।